इच्छाएं मार के सेविंग्स कर लेता है, बट जेनजीस पे वो नहीं होती। कॉर्पोरेट अफेयर्स भी मिलेनियल्स से ही आते हैं। व्हाट डू यू ट्राई टू लव? फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे गर्लफ्रेंड्स ले लेते हैं। 5-6 साल का होता है फर्स्ट क्लास का बच्चा। छोटे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, क्या मतलब है उनका इंस्टाग्राम पे? Gen Z's के पेरेंट्स आर मिलेनियल्स, राइट? हाँ भाई, जेनजी शूट कर लें या फोन में लगा रहना। यार कर लेते हैं, इतना क्यों ओवरथिंक कर रहे हो? एक शूट ही तो। भाई तुम मत जेनजीस का ना, जो फोन नहीं छूटता हाथ में से। यार हम बहुत प्रोडक्टिव है ना, हमारा सारा काम फोन से हो जाता है। वी डोंट वर्क लाइक 9 to 5 कॉपी पेन लेके हम नहीं बैठे। हाँ, तभी तो सामाजिक ज्ञान नहीं है, बस रील देखते रहो, बस स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, ऐसे तुम्हारी जिंदगी स्क्रॉल हो जाएगी। हमें सामाजिक ज्ञान भले ही कम, बट हमें अपने बारे में, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है वो तो ज्ञान है। कम से कम हम एंजाइटी डिप्रेशन को ड्रामा तो नहीं बता देते तुम लोग की तरह। तो 9 to 5 हार्ड वर्किंग भाई, एक कंपनी डेडिकेटेड रहते हैं, तुम्हारी तरह नहीं किसी कंपनी को लात मार के कोई चलेगा। बट वो काम करना ही क्यों है जब तक उस काम को करने में मजा ना आए। हम जेनजीज अपने काम को फन बनाते हैं, इसलिए हमें अपना काम करना पसंद होता है। एक पैटर्न बनता चला आ रहा है, तुम लोग फॉलो कर रहे हो। यू गाइस जस्ट फॉलो एंड वी डोंट। वी मेक आवर ओन रूल्स। भाई लॉयल्टी भी एक नाम की चीज होती है, कंपनी को तो कोई तुम्हें पर पैसा दे रहा है तो उसे लॉयल्टी तुम्हें देनी चाहिए ना उसे। यार ऐसी लॉयल्टी का क्या फायदा है जिसमें आप खुद मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ। आप लॉयल्टी कंपनी को दे दो और फिर आप आके बॉस की बुराई कर रहे हो कि यार आई हैव टू डील विद इट बट आई डोंट वांट टू। अंटिल यू डोंट वांट टू, व्हाई यू विल? चलो ठीक है, तो फिर एक रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं मिनिमम जीतेंगे या फिर जेनजीस। ठीक है। तो एक बात बताओ, चलो, क्या इस आज की डेट में लोग जॉब सिक्योरिटी जो है उसे ओवररेटेड करते हैं? यार जॉब सिक्योरिटी इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज मेंटल पीस। आप जॉब सिक्योरिटी के नाम पे स्टक हो जाते हो। अगर आप, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप घर बैठे बैठे भी बहुत कुछ स्टार्ट भी कर सकते हो इवन। तो हमारे पास कमी तो किसी चीज की है ही नहीं। सो जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागना क्यों और एक जगह स्टक क्यों है? बट एज अ जेंजीज जो है वो आजकल सेविंग्स की जगह स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं अकॉर्डिंग टू मिलेनियम्स। ठीक है, तो बट जो मिलेनियम है उसको सोचे स्पेस सेविंग्स करने की, वो अपनी इच्छाएं मार के सेविंग्स कर लेता है, बट जेंजीज पे वो नहीं होता। तो ये तो इफेक्ट जेंजीज पे बहुत ज्यादा पड़ता है बाद में, अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी। जॉब सिक्योरिटी आजकल है ही नहीं, तो जेंजीज के पास फिर सर्वाइविंग के लिए मेन तो मनी है ना। फिर यार जेंजीज वी कहाँ जाएंगे? बिलीव इन लिविंग इन द मोमेंट रादर देन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। आप फ्यूचर के लिए सेव करोगे और अपना प्रेजेंट जी ही नहीं रहे हो। मतलब पहले के टाइम पे भी क्या होता था, मिलेनियल्स जो, इवन माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल, दे यूज्ड टू बिलीव इन कि हम सेव कर लेते हैं। पर आज यू आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट। अगर आपको आज कोई खर्चा करना है वो आप कर ही नहीं रहे हो, बिकॉज आपने अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए सेव किया है। आगे वाली जनरेशन खुद कमा लेगी ना, आप अपने लिए तो जियो। बट उनका जो खुद कमाने वाला स्टेज है वहां तक तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? आजकल इफ यू सी आवर जनरेशन, जेनजीज, वी आर स्टार्टिंग अर्निंग फ्रॉम एज 12 13। दिस इज वेरी बेसिक। और जब तक उनकी 12 13 वाली एज आएगी तब तक हम इतने बूढ़े नहीं होंगे, तब तक वी विल बी अर्निंग। बट चलो एक चीज और पूछते हैं, मिलेनियम और जेन जी का फर्क है, वो लोग आजकल जो करते हैं वो डेट ऑफ बर्थ से करते हैं, ठीक है, बट जो मेन फर्क है वो किस चीज का आता है, किस चीज से सोचते हो? सोच से। एज इज जस्ट अ नंबर, बट इफ यू आर मेंटली, यू नो, अगर आप जनरेशन के साथ अपनी ग्रोथ कर रहे हो दिमाग की, देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ जेनजी जनरेशन। हमारी जेनजीज का सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप हमारी मेंटेलिटी के साथ अगर ढल जा रहे हो, देन यू कैन बी जेनजी। इट्स नॉट अबाउट एज। अगर आप हमारे चीजों को समझ रहे हो, आप अपने ट्रेडिशनल लर्निंग ना थोप के हमारी नई चीजें समझ रहे हो, देन यू कैन बी अ जेनजी। बट अगर फ्यूचर सिक्योरिटी देखी जाए तो उसमें तो मिलेनियम ऊपर आते हैं, क्योंकि जेन जी फ्यूचर को सोच के नहीं चलते। अब जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे अभी पीछे कोविड आया था, उसमें अगर जेंजीज के हिसाब से चला जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचता। देखा जाए तो ये भी पॉइंट है, देखने को तो बहुत सारे पॉइंट है। क्योंकि भाई नेचुरल डिजास्टर तो किसी के हाथ में नहीं होता, बना होते हैं। अब बाई चांस कोई हादसा हो जाता है, अर्थक्वेक आता है, बहुत बिल्डिंग गिर जाती तो है, जिसने सेविंग करी वो भी तो मर ही गया, उसकी सेविंग कहाँ गई? मरने की वैसे भी कह रहा हूँ मैं, बचा भी अगर अर्थक्वेक में घर गया पर बचा, तो सेविंग्स तो बची है ना उसके पास। जेंजिस पे क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो जेनजी जी तो रहे हैं। हमारा सिंपल फंडा है, हम इतना ओवरथिंक करते नहीं है। तुम लोग पता नहीं क्यों, मर जाएंगे जी लेंगे, जी खत्म।
तो बस जेंजीज के टाइम में आके इस टाइम चीटिंग्स एंड ऑल, डबल डेटिंग, रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा वर्ड्स मिल गए हैं, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, बहुत सारी वर्ड्स हैं। Yeah, there is lot of words. But वही वही मिलेनियम में सिर्फ एक ही वर्ड था, ट्रू लव। हाँ, ट्रू लव कॉर्पोरेट अफेयर्स भी मिलेनियल से ही आते हैं. What do you mean by true love? हाँ, what? क्या समझ सकते हैं? We are just giving names to the thing you guys were already doing. हमने सिर्फ नाम दे दिए. जो तुम कॉर्पोरेट अफेयर्स करते आ रहे हो ना, आज के टाइम में भी इफ यू गो इन द ऑफिसेज, जितने भी 40s वाले अंकल्स हैं, वो किसी भी फ्रेशर पे लाइन तो मारते ही मारते हैं. लाइक फॉर श्योर, दिस इज द फैक्ट. और उनके घर पे वाइफ भी होती है, इवन किड्स भी होते हैं. तो अगर हमने उसी टर्म को ये कह दिया है कि उन्होंने वो कॉर्पोरेट वाली लड़की अपने अफेयर्स के लिए रखी हुई है, वी गिव इट अ टर्म बेंच चेक या कुछ भी, साइड चेक या कुछ भी कह लो, हमने बस नाम दिया है, कर तो तुम लोग रहे हो. बट जो जेंजीज हैं वो लाइन एक्सेप्ट भी तो वही कर रही हैं, वो उन्हें We पता have है। a courage to accept what we are doing. हम लोग तुम्हारी तरह धोखेबाज तो नहीं है ना कि पीठ पीछे चल रहा है जी, आगे तो हम वो सती सावित्री वाली मूर्त लेके बैठे रहेंगे कि नहीं, हम तो बहुत ही अच्छे हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही, ये तो बात बहुत अच्छी है। जेंजीज एक्सेप्ट बहुत जल्दी करते हैं, मिलेनियल्स एक्सेप्ट नहीं करते पॉइंट्स को अपने, चाहे उनकी गलती हो चाहे कुछ भी हो। वो लोग आज तक यही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी कोई चीज होती है. वो क्या एक्सेप्ट करेंगे? बहुत अच्छा। बाय द वे अपने ऑडियंस को तो मैं मिलेनियम में नहीं आता, सिर्फ क्वेश्चनिंग के रूप में मिलेनियम में हूँ, कोई गलत पर्सपेक्टिव ले लेके नहीं चलेगा अभी फिलहाल में। मतलब कमेंट ही भर जाए उसमें, कमेंट भर रहे हैं उसमें कि मिलेनियम है भाई बता। तो अब जैसे स्कूलिंग लाइफ पर जाते हैं, मिलेनियम की स्कूलिंग लाइफ और जेन स्कूल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है, और कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा ही आ गया है। ठीक है भाई, मैंने देखे हैं फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे गर्लफ्रेंड्स ले घूम रहे हैं, जबकि हमारे 10th 12th तक भी हमें नहीं पता होता था कि गर्लफ्रेंड क्या होती है। पर उसमें प्रॉब्लम जेन ज़ीज़ की, उसमें मिलेनियल पेरेंट्स की गलती है कि पेरेंटिंग करनी नहीं आती. तो जेन भाई जो मिलेनियम पेरेंट्स हैं वो ही जेन जीस के भी पेरेंट्स हैं, देखा जाए तो उनकी गलती है ना कि उनको पेरेंटिंग करनी नहीं आती है अपने जेन ज़ी किड्स की. गलती पेरेंटिंग की नहीं है, गलती यार डिवाइस फर्स्ट की क्लास है। के बच्चे की अगर आप बात लो तो ये पेरेंटिंग की ही गलती है. फर्स्ट क्लास का बच्चा कितने साल का? 4 से 5 साल। 4 से 5 साल का होता है? हाँ 5 से 6 अरे मेरे से क्यों पूछ रहे हो? 5 6 साल का ही होता है। 5-6 साल का होता है फर्स्ट क्लास का बच्चा. फर्स्ट हाँ। क्लास बच्चा फर्स्ट क्लास राइट. बस रुक जाओ, दोबारा स्टार्ट. अरे ना सही है, चलन दे। फर्स्ट क्लास के बच्चे की अगर आप बात करो तो वो 7 साल का होता है. 7 साल की उम्र में वो वही तो जो देखेगा वही तो करेगा. 7 साल की उम्र में या उसका खुद का दिमाग आ गया है जी हम तो ये कर लेंगे. भाई उस वही तो चीज है ना, गलती पेरेंटिंग की आ रही है ना। हाँ, पेरेंटिंग की आ रही है. मिलेनियल पेरेंट्स के बच्चे हैं 7 साल के. तो उससे पहले जो मिलेनियम पेरेंट बने हैं वो जो बच्चे थे, जो बच्चे तो उनके पेरेंट मिलेनियम थे, उन्होंने तो नहीं गलती करी ना। हाँ तो वो तुम Gen- मिलेनियल Gen Z पेरेंट्स की- कैसे कर रहे हो? जेनजीस की गलती है जो अभी जो रिसेंटली फोन चलाती है, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, क्या मतलब है उनका इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम कभी नहीं कहता है कि आप अंडर 13 इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ. इट्स जस्ट द पेरेंट्स हु अलाउड इट. तो जब तक मैं नहीं सोच चाहूंगी, की बात है, अभी अभी तक आपने बोला सोच की बात है, सोच जेनजीस में आ गई ना, मेरे जब तक- पेरेंट्स नहीं हुए वो। जेनजीज भी यही कहते हैं कि 13 साल से नीचे इंस्टाग्राम नहीं चलाना. इंस्टाग्राम का रूल ही है आप 13 साल से पहले नहीं चला सकते. अगर आप चला रहे हो कि आपको अलाउ कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, तो उनकी गलती है. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. आपको क्या लगता है समय रैना इज जेन ज़ी और मिलेनियल? समझना इस जेनजी Is Gen Z, right? If you have listened to his one of the video when he said कि जब लोग उसको blame कर रहे थे कि हमारे बच्चे तुम्हारी वजह से गाली देना सीख रहे हैं, ये जो कर रहे हैं. Do you remember what he said? That YouTube पे एक child mode होता है. Same I'm saying. Instagram allow करता है 13 साल से ऊपर के बच्चों को Instagram चलाने के लिए. If your parents is giving you phone before that and letting you create your Instagram account, that's their mistake, not ours. जेनजीस Gen Z's के parents are millennials, right? थॉट प्रोसेस तो जेनजीस वाला हो गया ना, मिलेनियम पेरेंट्स तो फोन अलाउ ही नहीं करते। यार हम Gen Z का पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी नहीं है कि हम 6 या 7 साल की उम्र से इंस्टाग्राम चलाए. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. हम Gen Z बोल ही कब रहे हैं कि हमें तुम 10 साल की उम्र में इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने दो. जो बना तो जेनजी से रहे हैं, बच्चा तो बना नहीं रहा। सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जो छोटे बच्चों को बन रहा है, बना तो पेरेंट्स ही रहे हैं ना। If they are Gen Z by mentality, but they are not good in parenting. That's what I'm saying. यहाँ पे Gen Z और millennial की बात ही नहीं. अगर आप
7 साल के बच्चे को इंस्टाग्राम अलाउ कर रहे हो, इट्स अबाउट पेरेंटिंग। पेरेंटिंग जेनजी भी खराब कर सकता है, मिलेनियल भी खराब कर सकता है। इट्स ऑब्वियस। या इट्स अबाउट पेरेंटिंग। जो मिलेनियल पेरेंटिंग होती है वो कहती है बीटेक कर लो जी, इंजीनियर बन जाओ, साइंस ले लो जी, डॉक्टर बन जाओ। उनके लिए और कोई फील्ड थी ही नहीं, राइट? नहीं। उनकी पेरेंटिंग का मेथड भी गलत था। जेनजीज है अपने बच्चों को एक्सपेंडिचर ऐसे दे रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। दे आर लेटिंग देम एक्सप्लोर, राइट? मैं ये नहीं कह रही कि दिस इज राइट, बिकॉज जब आप उनको ज्यादा ऑप्शन दे देते हो दे एंड अप चूजिंग द रॉन्ग वन। सो इट्स अबाउट पेरेंटिंग। इसमें ना जेनजी आता है ना मिलेनियल। ठीक है, चलो आपने इस बोला पेरेंटिंग आती, ठीक, हम जेनजीज का पॉइंट लेके आते हैं। So I have one question, like you were asking so much about Gen Zs. So what do you think कि जो millennials हैं, जैसे अगर वो कोई domestic violence के through गुजर रहे हैं, if you see in households, the women are not able to speak about themselves. तो वो millennials की problem क्या है? वो क्यों नहीं मतलब बोल पा रहे हैं? अपना stand क्यों नहीं लेती हैं औरतें? मिलेनियल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेल्फ रिस्पेक्ट। Okay. ठीक है। दूसरी चीज, मिलेनियल्स अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है, जो मिलेनियल्स की जो मेंटल थॉट है, उनका मैनेजर उन्हें कुछ भी कहे, उनसे बाहर कुछ भी हो, ठीक है, वो आगे घर पे गुस्सा निकालते हैं अपना सारा। ठीक, जेनजीज वही रिवर्ट करते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, बॉस हो, ओनर हो, कोई भी। ठीक है। इस चीज में मिलेनियम बहुत पीछे हैं। मिलेनियम की ये सोच बहुत बेकार है कि अपने घर पे राज करना है, बस बाहर कुछ नहीं करना। जेनजीज इसमें बहुत आगे हैं कि भाई जहाँ देखना है वहां करना है। मेरे हिसाब से मिलेनियल्स को ना सिखाया ही यही जाता है कि आप सह लो, कि इट्स ओके टू टॉलरेट इट, बट इट्स नॉट ओके, लाइक नॉट एट ऑल। बिकॉज अगर देखा जाए तो मिलेनियल्स के डिवोर्स रेट भी बहुत कम है जेनजीज के अकॉर्डिंग, बिकॉज वो भाई सोसाइटी की सोचते हैं, सोसाइटी क्या सोचेगी। बट यार ऐसी सोसाइटी का क्या फायदा अगर आप मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हो सकते हो। जो लोग डिवोर्स नहीं ले पाते हैं, सुसाइड केस बहुत आते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो लोग मेंटली इतना घुट जाते हैं अपने ही घर के एनवायरनमेंट में। इतनी पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन का क्या फायदा अगर आप अपना ही स्टैंड ना ले पाओ। सबसे मतलब even the freedom fighters took stand, that's why today we are here. मिलेनियल्स पता नहीं क्यों स्टैंड लेने में बहुत पीछे हैं, बट हम जेनजीज ले लेते हैं, इसीलिए लोग अभी मुंहफट भी कहते हैं। मुंहफट और बदतमीज जेनजीज को कहा जाता है, बट आई टोटली टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज एवरीबॉडी डोंट हैव द गट्स टू बी मुंहफट, राइट? एक क्वेश्चन मेरा भी है, जेनजीज गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बट जेनजीज उसमें ग्रैब नहीं करते, क्यों? यार इस मामले में तो जेनजीज पीछे है। जेनजीज रोएंगे बहुत कि मेरे पास जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे रही, गवर्नमेंट इज गिविंग प्लेंटी ऑफ जॉब्स, बट द थिंग इज कंपटीशन इज वेरी टफ। जेनजीज कंपटीशन के लिए नहीं भागना चाहते, उनको लगता है कि हमारे पास और ऑप्शंस हैं, तो हम सेम लाइन में क्यों जाएं। मतलब इफ यू विल टॉक अबाउट गवर्नमेंट टीचर, एनटीटी, टैट के पेपर निकाले, तो 14 सब्जेक्ट 14 पेपर समथिंग कुछ है उसमें। उनको लगता है कि प्राइवेट टीचर को भी अगर 80,000 की सैलरी मिल रही है किसी अच्छी स्कूल में, तो वाई शुड दे गो फॉर 50,000 की सैलरी, बिकॉज वो पेंशन देगी। यार आप खुद भी तो सेव उसी पैटर्न से कर सकते हो ना। बट देखा जाए गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दी है, तो फिर फायदा क्या है? दैट्स द रीजन जेनजीज नहीं जाना चाह रहे। और दूसरी बात कंपटीशन डबल एक्स हो चुका है। पेंशन है नहीं, कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, तो जब हमें प्राइवेट में इजी ऑप्शन मिल रहा है तो क्यों ना लें? और प्राइवेट में ये अब तो ऐसा भी नहीं कि एक है, एक ही जगह पे 50 चीज है। पहले तो प्राइवेट में लोगों को लगता था कि इंजीनियर, डॉक्टर एंड बस खत्म, मतलब पीसीएम साइंस पे खत्म थे। अब वी हैव सो मच थिंग्स लाइक पीपल आर डूइंग फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी एंड एक्टिंग की भी क्लासेस होती हैं। बट फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी अभी सिर्फ वेडिंग्स के ही अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो वेडिंग्स की रह गई हैं, बिकॉज एआई आ चुका है। ये कोई फैशन ब्रांड चाहेगा वो फोटोग्राफर या स्टूडियो पे इन्वेस्ट ना करके एआई ब्रांड अपना एआई खरीद लेगा, ऑटोमेट करा लेगा, इससे उससे सारी क्लोथिंग अपना हो जाएगी। तो फोटोग्राफी जॉब तो अनसिक्योर है एआई की वजह से। जॉब अनसिक्योर नहीं है, द थिंग इज आप वेडिंग तो कभी नहीं रुकने। वेडिंग ही ऐसी चीज है जो फोटोग्राफर्स के लिए बची है। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि वेडिंग ही बची है। फोटोग्राफी, फोटो जर्नलिज्म पे आ जाते हैं। इफ यू विल सी न्यूज़पेपर्स विदाउट फोटोग्राफ्स यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट। So photography is never gonna fade off because photos are proofs, and the thing is personal life में भी आदमी को photography as a memory पसंद होती है। बट ये लिमिटेड रह चुका है, बस ये चीज कह सकते हैं। आपके लिए वो लिमिटेड है क्योंकि आप उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो।
द वन हु इज डूइंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी उसके लिए वो बहुत है, द वन हु इज डूइंग ट्रैवल फोटोग्राफी उसके लिए वो बहुत है, और कुछ लोग अंडर सी जाके फोटोग्राफी करते हैं। मतलब अगर फोटोग्राफी नहीं होगी तो आपको कैसे पता होगा समुद्र के अंदर कौन सी मछली कैसी दिखती है। सो हमें लगता है जो हम कर रहे हैं हमारी फील्ड के हिसाब से वो बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप उसे वर्ल्ड वाइड देखो कुछ लोगों का घर ही इससे चलता है। True. कोई भी फील्ड हो वो हमारे हिसाब से छोटी हो सकती है। आज मुझे लगता है कि प्रिंट जर्नलिज्म बहुत छोटा मार्केट है, बट अगर आप देखो प्रिंट जर्नलिज्म कब से चलता आ रहा है। मैं ही तो अखबार नहीं पढ़ रही हूँ, तो मेरे को लग रहा है कौन ही अखबार पढ़ रहा है, या मेरी जनरेशन के ही तो लोग अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। बट द वन हु इज हैबिचुअल ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर is never gonna leave the newspaper. True. Because वो millennial loyalty to the newspaper.